यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कुछ आंकड़े के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी के वार पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आंकड़ों के जरिए ही पलटवार किया है। बिहार की सियासत में आजकल जुबानी बयानबाजी से ज्यादा सोशल मीडिया पर सियासी वार पलटवार तेज है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक सूची पोस्ट की। आंकड़ों के जरिए तेजस्वी ने बताने की कोशिश की है कि 21 वर्षों की एनडीए सरकार में बिहार विकास के सभी मानदंड में सबसे फिसड्डी है। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब तुरंत बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया, वो भी आंकड़ों के जरिए सोशल मीडिया पर ही। नीरज कुमार ने लिखा, आरजेडी के जंगल राज में बिहार काफी पिछड़ा था। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने 2005 से राज्य को गर्त से निकालकर विकास की पटरी पर ला खड़ा किया है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाए थे और नीरज कुमार ने क्या जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिस पर नीरज कुमार ने बताया कि बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तेजस्वी ने बिहार से देश में सबसे ज्यादा पलायन का आरोप लगाया, जिस पर नीरज कुमार ने बताया कि पलायन चुनौती जरूर है, लेकिन रोजगार बढ़ा है। तेजस्वी ने कहा, देश में सबसे ज्यादा अपराध बिहार में है, जिस पर नीरज कुमार ने कहा, बिहार में अपराध दर अब 277.5 प्रति लाख है, जो पहले के मुकाबले गंभीर अपराधों में सबसे बड़ी गिरावट है। तेजस्वी का आरोप है, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में है। इस पर नीरज का जवाब है, 2011 में बिहार लीस्ट करप्ट बना, 2025 में करप्शन केस महज 122 रहा। तेजस्वी का आरोप है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, जिस पर नीरज कुमार ने बताया कि 20 साल में एनडीए सरकार में 50 लाख नौकरी रोजगार लोगों को मिली। तेजस्वी ने कहा, सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट बिहार में है, जिसका जवाब देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी में 0% है, जबकि सेकेंडरी में 20.5। तेजस्वी ने बिहार में सबसे कम साक्षरता दर का आरोप लगाया, जिसके जवाब में नीरज कुमार ने 2001 में साक्षरता दर महज 47% के होने और अब बढ़कर 74.3% का दावा किया। ये एनडीए सरकार की ही देन बताई गई। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है, जिसका जवाब नीरज कुमार ने आंकड़ों के जरिए लालू फैमिली के शासन पर निशाना साधते हुए दिया। नीरज ने बताया, 2005 में प्रति व्यक्ति आय महज 7,914 रुपये थी, जो अब 76,490 रुपये तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी ने आंकड़ों के जरिए सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश का मुद्दा भी उठाया, जिस पर नीरज कुमार ने कहा, 50 लाख करोड़ निवेश लाकर बिहार को टॉप बनाएंगे। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि के आर्टिकल का हवाला देते हुए दिया। संजय झा ने लिखा, प्रोफेसर शमिका रवि लिखती हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार ने जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया, गरीबी में भारी कमी आई, पोषण की उपलब्धता में सुधार हुआ और राष्ट्रीय औसत से अंतर कुछ हद तक कम हुआ। 2011 से 24 के बीच बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति वास्तविक मासिक व्यय में सालाना 4.5% की वृद्धि हुई, जो अखिल भारतीय दर 3.1% से लगभग 50% ज्यादा है, जबकि शहरी इलाकों में वास्तविक CAGR 4.6% रहा, जो भारत के 2.6% से ज्यादा है। तेजस्वी के आरोप पर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दोनों ओर से वार पलटवार तेज है। सवाल है कि तेजस्वी यादव अक्सर इस तरह के आंकड़ों के जरिए सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन बिहार पर तेजस्वी के आरोप को तवज्जो क्यों नहीं मिलती। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज खगड़िया और सहरसा में सीएम की समृद्धि यात्रा होने वाली है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज सीएम नीतीश कुमार देने वाले हैं, तो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम नीतीश कुमार। कार्यक्रम को लेकर के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। समृद्धि यात्रा के तहत आज सीएम नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचने वाले हैं। सहरसा में सीएम की ये समृद्धि यात्रा, करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी आज सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो खगड़िया वासियों को आज सीएम नीतीश कुमार करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित भी करेंगे और कार्यक्रम को लेकर के अब चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं।
अब बात सीएम नीतीश की यात्रा की। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने पूर्णिया और कटिहार में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। दोनों ही जगहों पर सीएम ने अपनी सरकार के काम को गिनाया और विपक्ष पर हमला बोला। आपको या आपके दिल की बात मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं। ये तस्वीर कटिहार की है। समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचे, नीचे खड़े लोग नीतीश कुमार से राज्यसभा न जाने की अपील करते हुए नारेबाजी करने लगे। आपको याद होगा, कुछ ऐसी ही तस्वीर समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया से भी आई, जब महिलाओं के लिए किए गए मुख्यमंत्री के काम गिनाते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह रोने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में हमारे परिवार हमारे लिए ढाल बन के रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और इसकी वजह है उनके विकास कार्य। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले वो समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर हैं, ताकि चुनाव से पहले किया गया अपना वादा पूरा कर सके। और अब केंद्र सरकार आपको मदद कर रहा है, बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया और कटिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और एक बार फिर बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधना नहीं भूले। महिलाओं के लिए कुछ करता था, अपने 7 साल में भाग गया, हट गया था, तो अपना पत्नी को लगा दिया था, लेकिन महिला को कोई काम किया था? उससे पहले कोई काम नहीं किया था। गुरुवार को समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया के मंच से आई एक तस्वीर की भी खूब चर्चा है, जब पूर्णिया की सभा में अपने संबोधन के बाद वो अचानक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास पहुंच गए और सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर जनता का अभिवादन किया। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया और कटिहार से संवाददाता शैलेंद्र के साथ कुमार प्रवीण और सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधायकों को वोटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। एनडीए के विधायकों ने 5 सीट जीतने का दावा किया। विपक्ष के भी कई विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। तो एनडीए ने महागठबंधन के दावे को फेल बताया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं एनडीए विधायक दल की ये बैठक, और ये बैठक हर मायने में अहम मानी जा रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति पर यह बैठक भी होगी, जहां विधायकों को वोटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। को कैसे लगेगा 3 वोट कैसे लगेगा? आप लोगों की संख्या कम है, बता दे कि कैसे लाएंगे। 3 वोट घट रहा है। अरे हम बढ़ रहा है। एनडीए घटक दल की बैठक थी। हम लोग सभी एनडीए घटक दल के हमारे जितने उम्मीदवार हैं, 5 उम्मीदवार, हम लोग सभी वोट डालेंगे और उनको 5 जो प्रत्याशी है उनको हम लोग राज्यसभा भेजने का काम। हम लोगों को निर्देश दिया गया, ट्रेनिंग भी दी गई एक तरह से पावर पॉइंट पे, कि कैसे चुनाव हम लोग मतदान में भाग लेंगे, मत अपना देना होगा। जीत हो रही है एनडीए उम्मीदवारों की? 5 सीट हम लोग जीतेंगे। रणनीति का ये बैठक थोड़ा था, ये था कि राज्यसभा में कैसे कैसे मत देना है, और बहुत सा अब 16 को चुनाव है। आज यहाँ बहुत सा 14 को हम लोग की पार्टी का है, 15 को जदयू का है। मतलब एनडीए के उम्मीदवारों की जीत हो रही है? सीट एकदम 5 उम्मीदवार जीतेंगे। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है। तेजस्वी पहले भी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। खालिद अनवर ने यह बड़ा आरोप लगाया है। फिर से ऐसा हो सकता है। विधायकों को सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के ऑफर की तुरंत सूचना देने की अपील भी उन्होंने की है। विधायकों से सतर्क रहने को कहा गया है। मंत्री मदन सहनी की भी विधायकों से इस बीच अपील कि विपक्ष से सतर्क रहा जाए। बहुत भारी यानी सब लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई आशंका नहीं। आप लोगों को मतलब इस बात की आशंका है क्या कि प्रलोभन दिया जा रहा है? नहीं, चूंकि अपोजिशन ने सीट और उनके पास वोट न होने के बावजूद उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो इससे पहले भी तेजस्वी यादव जी ने ऐसा किया था सरकार को गिराने के लिए,
और वो कोशिशें करते रहते हैं। तो जब एक बार कर चुके हैं, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम लोगों को मोहताज होना ये सतर्क दो तरीका से। एक तो अगर कोई विपक्षी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार के बारे में जग जाहिर है कि कौन लोग उम्मीदवार हैं, किस परिस्थिति में बने हैं, किस जो है से उम्मीद से बने हैं, तो उसको रोकने के लिए अगर कोई भी आदमी किसी से भी जो विपक्ष के लोग हैं संपर्क करते हैं तो अपने अपने दल के नेताओं से उनको जरूर सूचित करना है। ऐसी आशंका है आप लोगों को? नहीं, ऐसा शंका नहीं है, लेकिन ऐसा सतर्कता जरूरी है। दरअसल 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की भी 5 सीट शामिल है और बिहार में हर सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब ऐसे में एनडीए के लिए 4 सीट जीतने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि पेच 5वीं सीट पर फंस रहा है, क्योंकि एनडीए को छोड़कर के बाकी 41 विधायक जो बचते हैं उनमें ओवैसी के 5 और बीएसपी के 1 विधायक शामिल हैं, जो कि किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि इन 6 विधायकों को लेकर के स्थिति साफ नहीं है, ये लोग किधर जाएंगे, किसकी नैया पार लगाएंगे। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरिंदरधारी सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। तो बिहार से कौन कौन राज्यसभा जा रहे हैं, चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे सीएम नीतीश कुमार भी इस बार राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी से अमरिंदरधारी सिंह, बीजेपी से शिवेश कुमार इस बार राज्यसभा के उम्मीदवार पेश किए गए हैं। और देखिए एआईएमआईएम 5 इनके हैं और बीएसपी के 1। तो राजनीतिक दलों का जो दम है वो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बार अलग अलग राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगी। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में पॉस्को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के बाद संवेदना की मां ने सीबीआई पर बड़े आरोप लगाए। पीड़िता की मां ने सीबीआई पर केस की लीपापोती का आरोप लगाया। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामला, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को राहत नहीं। संवेदना की मां ने सीबीआई पर उठाए सवाल। भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है पटना पॉक्सो कोर्ट परिसर की। नीट छात्रा संवेदना की मां बेहोशी की हालत में है। लोग उन पर पानी के छींटे मार रहे हैं। एक शख्स उन्हें गमछे से हवा देने की कोशिश कर रहा है। कोई उनके पैर को सहला रहा है। बेटी की मौत के बाद संवेदना की मां को अब इंसाफ की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में गुरुवार को पटना के पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को फिर झटका लगा है। पटना की पॉक्सो कोर्ट ने मनीष रंजन की जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया। इस बीच संवेदना की मां ने सीबीआई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पीड़िता की मां ने सीबीआई पर केस की लीपापोती करने का आरोप लगाया। सरकार से अब उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। मीडिया से बात करते करते पीड़िता की मां बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। आज भी कोर्ट में सुनवाई हुई और हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को आज भी जमानत नहीं दी गई। हालांकि आज कोर्ट की सुनवाई के बाद जो छात्रा थी उनकी मां काफ़ी भावुक हो गई और मीडिया को अपनी बातें भी बताईं। उनका कहना था कि सीबीआई केस की लीपापोती कर रही है और जो न्याय है, न्याय में देरी हो रही है। हालांकि उन्हें न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के द्वारा केस पे लीपापोती की जा रही है उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट का रुख लगातार सख्त है। कोर्ट ने गुरुवार को भी मनीष रंजन को जमानत नहीं दी। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार या शनिवार को करेगा, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद छात्रा की मां ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उससे ये सवाल उठ रहा है कि संवेदना को न्याय मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का यह दावा है कि शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है, लेकिन मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते, ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर आपका कलेजा छलनी छलनी कर देगा।
छपरा में रोते बिलखते परिवार की ये तस्वीर एक बार फिर सवाल कर रही है, आखिर जहरीली शराब और कितनों की जान लेगा। दहाड़ मार कर रोते इस परिवार की चीख एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सवालिया निशान लगा रहा है। छपरा के पानापुर में 2 लोगों की संदिग्ध मौत से एक बार फिर सनसनी फैल गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानापुर के धेनुकी में धर्मेंद्र राय की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि एक शादी में शराब पीने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई। पानापुर इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। अब हम ये सरकार से सवाल करेंगे कि जब बिहार में दारू बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? मिला तो कैसे मिला? आपको कंफर्म है कि ये शराब पी है? ये कंफर्म है कि शराब पी है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। अधिकारी प्रभावित इलाके में लगातार कैंप कर रहे हैं। छपरा में 2 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जहरीली शराब कब तक लोगों की जान लेता रहेगा? आखिर प्रशासन को जहरीली शराब के अड्डों का पता क्यों नहीं चलता? मौत बेचने वाले शराब के धंधेबाज पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आते? जहरीला जाम जिंदगी को कब तक लीलता रहेगा? न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक